हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। तो देखिए बच्चों, एक बात और, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन को चीप दीजिएगा और बेल आइकन बटन को टीप दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए बच्चों, ध्यान लगाना, गौर फरमाना, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना। सुना था ना, भारत की आज़ादी के लिए कई नेताओं ने दिया था जोर। भारत की आज़ादी के लिए कई नेताओं ने दिया था जोर। अगर आप मेरे बुद्धि में नहीं चलिएगा तो सब बन जाइएगा चोर। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज का ये टॉपिक क्या है? गुणनखंड ब्रिज। इसको अंग्रेजी में फैक्टर ट्री बोलते हैं। गुणनखंड चैप्टर का एक पार्ट है दोस्तों, गुणनखंड ब्रिज। ये कैसे बनता है? मान लीजिए मैं किसी बच्चे का बाप हूँ यानी पिता हूँ, तो मेरे बच्चे होंगे इस तरह से, और मेरे बच्चे का भी बच्चे होंगे इस तरह से। देख लीजिए इस तरह से। तो ये क्या होता है? टूटते जाता है। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि ये नेटवर्किंग मार्केट के रूप में भी काम करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसने एक आदमी को जोड़ा, इसने भी एक आदमी को जोड़ा, इसने दो आदमी को जोड़ा, इसने भी दो आदमी को जोड़ा, तो इस तरह से जोड़ते जाता है। तो मान लीजिए हम लोग 36 कोई संख्या लेते हैं। 36 है, ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं बच्चों? जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वह भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया। यह एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो एक से तथा स्वयं से और दूसरे से भी कट जाएगा। ठीक, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। मान लीजिए हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं 36। 36 को ले लेते हैं। इसको गुणनखंड ब्रिज में हम लोग किस तरह से तोड़ेंगे? देखिए 9 गुने 4 में, जब हम लोग 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसको गुणनखंड ब्रिज में हम लोग किस तरह से तोड़ेंगे? यहाँ पे 9 लिख देंगे, जो जितना से यहाँ गुना करते हैं उतना ही यहाँ नीचे लिखाते जाता है। तो यहाँ 9 लिखाएगा और यहाँ पे 4 लिखाएगा। अब 9 को फिर हम लोग तोड़ेंगे बच्चों, तो 9 टूटेगा हमारा 3 और 3 में। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 4 को तोड़ेंगे बच्चों हम लोग, तो ये टूटेगा 2 गुने 2 में यानी 2 2 में। अब देखिए बच्चों, एक बार और ले लेते हैं 36। इसको तोड़िए तो हमें 6 गुने 6 में भी टूटेगा। इसको भी नीचे तोड़िए गुणनखंड ब्रिज के रूप में, तो ये टूटेगा बच्चों हमारा 6 और 6 में। और 6 को भी हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 और 3 में। 3 दूनी 6, ये भी हमारा टूट जाएगा 2 गुने 3 में। ऐसा हमारा इस प्रकार से टूट जाएगा। अब देखिए बच्चों, 36 को एक बार फिर तोड़ेंगे तो हम तोड़ सकते हैं 12 गुने 3 में। 12 तिया भी 36 होता है। इसको गुणनखंड ब्रिज के रूप में तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा? पहले 3 को लिखिए, उसके बाद 12 के लिखिए। 3 अब नहीं टूटेगा बच्चों, के ज्यों का त्यों होगा। 12 को तोड़िए तो ये टूटेगा 3 और 4 में, ये ज्यों का त्यों लिखाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 चौके 12, अब 3 ज्यों का त्यों लिखाएगा, ये भी 3 ज्यों का त्यों लिखाएगा। और ये 4 बच्चों हमारा टूटेगा 2 खंड में, 2 गुने 3 में। तो इस प्रकार हमारा बच्चों ये तीनों ब्रिज निकल के आए। अगर कोई और ब्रिज बनता होगा तो आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अब इसका यहाँ भी 2 बार 3 आया है। देखिए शुरू ब्रिज में, फर्स्ट ब्रिज में, और 2 को 2 बार। यहाँ भी देखिए 2 आया है 2 बार और 3 आया है 2 बार। यहाँ भी देखिए 3 यहाँ पे आ गया है बच्चों, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। यहाँ भी 3 आया है 2 बार और 2 आया है 2 बार। तो इस प्रकार से इस ब्रिज में भी सेम संख्या है, इस ब्रिज में भी सेम संख्या है और इस ब्रिज में भी सेम संख्या है। यानी 3 3 2 बार है और 2 2 2 बार है। तो हम इसको कह सकते हैं 36 का गुणनखंड
बराबर 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 बराबर हमारा 36 हो जाएगा। ये किस रूप में आया है बच्चों? गुणनखंड ब्रिज के रूप में, गुणनखंड ब्रिज के रूप में। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस विधि को। अगर आप समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा संख्या हम लोग बच्चों ले लेते हैं 40। 40 को गुणनखंड ब्रिज के रूप में किस तरह से तोड़ेंगे, इसको हम लोग लिख लेते हैं बच्चों 2 गुने 20 लिख सकते हैं। अब इसको गुणनखंड ब्रिज के रूप में तोड़िए, यहाँ पे 2 लिखिए और यहाँ पे 20 लिखिए। अब दो जियों का त्यों लिखाएगा बच्चों हमारा। अब ये 20 टूटेगा हमारा 2 और 10 में। अब 2 भी जियों का त्यों लिखाएगा बच्चों, इसको लिख लीजिए। अब ये 10 टूटेगा बच्चों हमारा 2 और 5 में। इस तरह से अब नीचे नहीं टूटेगा, इस तरह से इसका गुणनखंड ब्रिज हो गया। अब 40 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 8 के रूप में। तो इसको भी गुणनखंड ब्रिज के रूप में लिख लीजिए। यहाँ 5 लिखिए और यहाँ 8 लिखिए। 5 का ज्यों का त्यों लिखिए क्योंकि ये नहीं टूटेगा, तो यहाँ 5 का 5 ही हो जाएगा। 8 टूटेगा बच्चों हमारा 2 और 4 में। ये 5 ज्यों का त्यों चलते आएगा, ये 2 ज्यों का त्यों भी चलते आएगा। अब ये 4 टूटेगा हमारा बच्चों 2 और 2 के रूप में। अब देखिए ये भी टूट गया है। अब 40 का फिर हम ले सकते हैं बच्चों 40 का 10 गुने 4 के रूप में। अब इसको भी तोड़िए गुणनखंड ब्रिज के रूप में। पहले लिखिए 10 या 4 कोई भी लिख सकते हैं। चलिए इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। 10 को तोड़िए बच्चों, तो ये टूटेगा 2 और 5 में, और 4 टूटेगा हमारा 2 और 2 में। ये अब ख़त्म हो गया, नहीं टूटेगा। तब देखिए बच्चों पहला ब्रिज में पहला संख्या में क्या आया है, 3 बार 2 आया है और 1 बार 5 आया है। दूसरा में भी देखिए हमारा 3 बार 2 आया है और 1 बार 5 आ गया है। तीसरा में भी देखिए, तीसरा वृक्ष में भी 3 बार 2 आया है, यहाँ गुना हो गया है। 3 बार 2 आया है और 1 बार 5 आया है। यानी बच्चों जब भी हम गुणनखंड वृक्ष निकालेंगे तो तीनों संख्या में बराबर आना चाहिए नीचे। तो देखिए यहाँ तीनों में भी बराबर आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे 40 का गुणनखंड वृक्ष बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों 2 गुने 5 बराबर 40। आप किसी को भी उठा के लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 40 आता है कि नहीं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। कोई भी वृक्ष को गुना कीजिए, 2 पचे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। कहीं से भी गुना कीजिए 40 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ये भी 40। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पचे 40। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब आइए बच्चों देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हम ले लेते हैं 63 को। मान लीजिए हम लोग 63 को ले लिए हैं, इसको तोड़ना है गुणनखंड वृक्ष के रूप में। तो सबसे पहले 7 गुने हम लोग 9 करेंगे, तो 7 9 कितना होता है, 63 होता है, या 9 7 63, कहीं से भी गुना कर सकते हैं। अब गुणनखंड वृक्ष का नियम है, जो चीज़ में गुना होता है नीचे वही चीज़ लिखाते जाता है। इसको तोड़िए, यहाँ 7 होगा और यहाँ 9 होगा। 7 तो नहीं टूटेगा, ज्यों का त्यों लिखाएगा। 9 हमें टूटेगा बच्चों 3 और 3 में, 3 गुने 3 में। तो ये हमारा टूट गया है। अब देखिए 63 को और हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, तो तोड़ सकते हैं बच्चों 3 गुने 21 में। अगर 21 को 3 बार हम पढ़ेंगे तो 63 आ जाता है, 21 या 63, या 3 को 21 बार पढ़ेंगे तो भी 63 ही आएगा। इसको तोड़िए। अब देखिए जो यहाँ गुना है वही संख्या नीचे लिखाता है,
3 और यहाँ 21 है। 21 ज्यों का त्यों लिखाएगा, नहीं टूटेगा इसलिए। अब 21 टूटेगा हमारा बच्चों 3 और 7 में। ये हमारा टूट के निकल आया है। और भी कोई संख्या में अगर टूटता होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी तो मेरे हिसाब से 2 ही टूट रहा है। मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। एक बात और रे भाई हुआ, देखिए पहला वृक्ष में 1 बार 7 आया है और 2 बार 3 आया है, और दूसरा वृक्ष में भी देखिए 2 बार 3 आया है, 1 बार 7 आया है। इसका मतलब सही है हमारा, दोनों जगह मिल रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 63 का गुणनखंड वृक्ष। अब कोई भी वृक्ष का आप उठा के लिख दीजिए 7 गुने 3 गुने 3। अब इसको गुना कीजिएगा, 7 या 21 21 दिया 63। 63 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी यही आ जाएगा हमारा। तो आप लिख लीजिए अब। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 120 को। तो 120 को जब हम लोग ले लेते हैं तो इसको कितना में तोड़ेंगे, 12 गुने 10 में भी तोड़ सकते हैं। अब इसको नीचे लिखते जाइए गुणनखंड वृक्ष के रूप में। ये टूटेगा 12 में और ये टूटेगा 10 में। इसको तोड़िए 12 को हम तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा बच्चों, 2 और 6 में। अब हम 10 को तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा बच्चों हमारा, 2 और 5 में। अब 2 ज्यों का त्यों लिखाएगा क्योंकि ये टूटेगा नहीं, तो इसको लिख लीजिए। अब ये 6 टूटेगा बच्चों हमारा 2 और 3 में, 2 और 3 में। अब 2 हमारा ज्यों का त्यों लिखाएगा, 5 भी ज्यों का त्यों लिखाएगा, तो इसको लिख दीजिए। अब 120 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 40 गुने 3 के रूप में, क्योंकि 40 को 3 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसको तोड़ते जाइए गुणनखंड वृक्ष के रूप में, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। 40 को हम लोग तोड़ेंगे बच्चों तो 2 और 20 में टूटेगा। अब 3 नहीं टूटेगा, ये ज्यों का त्यों लिखाएगा। अब 2 भी ज्यों का त्यों लिखाएगा क्योंकि ये टूटेगा नहीं। अब देखिए बच्चों ये 20 टूटेगा हमारा 2 और 10 में, 2 और 10 में टूटेगा, ये ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 3 ज्यों का त्यों लिखाते आएगा। अब 2 नहीं टूटेगा तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, इसको भी ज्यों का त्यों। ये 10 टूटेगा बच्चों हमारा 2 और 5 में। इसको 25 मत समझिएगा, 2 और 5 में तोड़े हैं इसको 2 भाग में, 2 और 5 में। ये ज्यों का त्यों लिखाएगा 3 में, ये टूट गया। अब देखिए पहला वृक्ष और दूसरा वृक्ष में हमें क्या अंतिम में मिल रहा है, 2 कई बार है, 1 2 3 बार, यहाँ भी 1 2 3 बार। 5 कई बार है तो 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है। और 3 कई बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है। इसका मतलब हमें सही बन रहा है। एक बार फिर तोड़ लीजिए। 120 को हम लोग कितना में तोड़ सकते हैं, 60 और 2 में तोड़ सकते हैं, 60 दूनी 120। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ 60 लिखाएगा और यहाँ 2 लिखाएगा। अब 60 को तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा बच्चों, आप बताइए। 2 और 30 में हम तोड़ सकते हैं। अब 2 ज्यों का त्यों लिखाएगा। अब यहाँ भी 2 ज्यों का त्यों लिखाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे 30 टूटेगा अब हमारा 2 गुने 15 में, ठीक है। 2 से 15 में गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 2 ज्यों का त्यों लिखाएगा, 2 यहाँ। अब देखिए 2 लिखते जाइए, सेम उसी तरह लिखाएगा। अब 15 टूटेगा बच्चों हमारा, इधर लिख लीजिए 3 गुने 5 में, 3 और 5 में 15 टूटेगा, 2 ज्यों का त्यों। फिर देखिए बच्चों यहाँ भी 2 कई बार है, 1 2 3 बार, और 3 कितना बार है, 1 बार, और 5 1 बार। इसका मतलब हमारा सही बन रहा है। किसी भी वृक्ष का एक उठा के आप यहाँ लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 120 का गुणनखंड वृक्ष बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 बराबर 120। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए।